Hello and welcome to 020. Welcome to सेशन 8 Arduino प्रोग्रामिंग पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। वॉइड एक्चुअली जो वॉइड है इसको आप डेटा टाइप भी बोल सकते हो, नहीं बोलोगे तो बेसिकली ये क्या एक कीवर्ड है। एक कीवर्ड है जो हम लोग Arduino में फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा फंक्शन कि जिसके रिटर्न के लिए कोई स्पेसिफिक डिक्लेरेशन नहीं होता है, तो वॉइड मतलब एक तरह से बोल रहे हो तो एक तरह से डे टू डे लाइफ में बोलोगे तो खाली। ठीक है, अगेन अब आते हैं बुलियन। बुलियन सिर्फ एक वैल्यू होल्ड करता है और वो एक वैल्यू जो होती है उसके ऑप्शंस होते हैं आपके पास दो दो ऑप्शंस, मतलब आइदर 1 और 2, मतलब 1 या फिर 0। ठीक है, मतलब हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगा बूलियन। क्या हो जाएगा बूलियन। अब नेक्स्ट कैर। कैर में क्या होता है, देखो नीचे इस पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो अब कैर में क्या होता है कि एक ऐसा डेटा टाइप है जो 1 बाइट मेमोरी का होता है। ठीक है, 1 बाइट मेमोरी मतलब ये सिर्फ एक इंटीजर, मतलब एक इंटीजर वैल्यू या फिर क्या एक कैरेक्टर वैल्यू। तो एक कैरेक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए बी सी एस्ट्रिक, ये क्या है कैरेक्टर वैल्यूज। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू को अपने आप में स्टोर कराता है। तो ये क्या हुआ कैर डेटा टाइप। अब ये एस की कैर टेबल है जिसमें क्या होता है कि ए बी सी डी इन सब के लिए ना आपको अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड की गई है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो कि ए के लिए आपको नोटेशन मिलेगा, ये देखो ये ए बी सी डी, ये इसका मतलब होता है 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ए के लिए क्या लिखा है 65। तो मतलब अगर मेरे को 65 लिखना है कैर में, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, या तो मैं ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में ए लिख दूं, या फिर मैं 65 एक वैल्यू जो है वो किसी भी कैर ए में स्टोर करा सकता हूँ। ठीक है, ये कैर ए में 65 वैल्यू में स्टोर करा सकता हूँ। एक ये तरीका है। फिर अनसाइंड कैर। अब उसमें क्या होता है, देखो अगर आपने किसी चीज को एक साइन प्रोवाइड कर दिया, तो साइन प्रोवाइड कर दिया मतलब आप उसमें लिमिटेड हो चुके हो कि आप उसको पॉजिटिव वे में इतना यूज कर सकते हो, नेगेटिव में इतना यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज अनसाइंड है, तो अनसाइंड है तो मतलब क्या है कि अनसाइंड है तो या तो आप उसको आइदर पॉजिटिवली यूज करोगे या निगेटिव यूज करोगे। अब निगेटिव क्या होता होगा, तो इसीलिए उसको मोर सिग्निफिकेंटली ये बोल सकते हैं हम कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरा 2⁸ 8 बाइट्स को यूज करना। जैसे यहाँ पर ध्यान देना 0 to 255। ठीक है, तो अनसाइंड कैर में टोटल कितने वैल्यूज या कितने नंबर्स आप स्टोर करा पाते हो, 0 से लेके 255 तक। ठीक है, बाइट। बाइट क्या होता है कि बाइट स्टोर्स एन 8 बिट अनसाइंड नंबर। बाइट एक नंबर स्टोर करता है। ठीक है, नंबर, या इस रेफरेंस में बोल सकते हैं कि बाइट में हम लोग क्या करते हैं कि 0 से लेके 255 के बीच का कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 8 बिट मतलब क्या होता है, देखो बिट का सिग्निफिकेंस कैसे समझोगे कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, 8 बिट। ठीक है, 8 बिट। क्लियर है ये। तो अब हाँ, तो अब इसमें आपने क्या किया कि यहाँ एग्जांपल देखो, बाइट m इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये स्टोर हो गया। अब इंट। अब ऑब्वियस सी बात है, अब तक हमने कैर पढ़ लिया, बाइट पढ़ लिया। बाइट में 0 से लेकर 255 तक का डेटा स्टोर हो रहा था। ठीक है, मतलब इंटीजर भी करोगे तो 0 से लेकर 255 तक ही कर पा रहे थे। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज स्टोर करानी। लेट से मेरे को 12,315 ऐसा कुछ स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी आई, इंट। इंट क्या होता था, इंट में 2 बाइट वैल्यूज आने लगी। कितनी 2 बाइट वैल्यू, मतलब पहले तक 2⁸8, अब कितना हो गया 2⁸16। तो 2⁸16 कितना होता है वो कैलकुलेट कर लो। तो उतना होते हैं आपके टोटल इंटीजर। अब उतने पॉजिटिव होंगे और उतने निगेटिव होंगे। ठीक है, तो इंट का साइज ये होता है। क्लियर है। और इंट साइज वेरी करता है ऑर्डिनो में कुछ पर्टिकुलर बोर्ड्स को लेकर के। अब अनसाइंड इंट, तो अनसाइंड इंट में क्या होगा, जैसे हमने अनसाइंड कैर में देखा था कि सारी वैल्यूज आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दी थी। ठीक है,
अब 0 से लेके अगर आप शुरू करोगे तो 2 टू द पावर 16 माइनस 1, 2 टू द पावर 16 माइनस 1 क्यों? क्योंकि हमने काउंटिंग 0 से शुरू की थी। तो अब नेचुरल नंबर्स कितने होंगे 2 टू द पावर 16 में? 6 5 5 3 4, कितना? 6 5 5 3 6 माइनस 1, तो माइनस 1 किया तो ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब वर्ड क्या होता है कि वर्ड भी 16 बिट अनसाइंड नंबर है। यूजुअली क्या होता है कि वर्ड इंटीजर जैसा ही है, बस एक वो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इसकी डिफरेंट होती है विथ रिगार्डिंग डिफरेंट 8 मेगा बेस्ड बोर्ड्स, ठीक है। अभी जैसे हम लोग एवीआर का 8 मेगा 328 बोर्ड यूज करते हैं ऑर्डिनो में। अब डिफरेंट टाइप के अगर हम लोग ऑर्डिनो यूज करेंगे तो उसमें हमको अलग टाइप से कीवर्ड्स को सेट करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे लॉन्ग वेरिएबल्स आर एक्सटेंडेड साइज वेरिएबल्स फॉर नंबर स्टोरेज एंड स्टोर 32 बिट, मतलब 4 बाइट्स डेटा। अब देखो इंटीजर लिमिटेड है कि भाई 2 टू द पावर 16 से ज्यादा हम स्टोर कर नहीं पा रहे। तो अब आपको अगर मान लो कि एक बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए फैसिलिटी है लॉन्ग मतलब कि ये काफी बड़े वैल्यूज जो 65356 की रेंज से ज्यादा के हैं। और कहां तक इसकी लिमिट है? 2 टू द पावर 34। अनसाइंड लॉन्ग, ये क्लियर हो जाएगा। मतलब वो जो 2 टू द पावर 32 है वो 0 से लेके 2 टू द पावर 32 माइनस 1, मतलब देखो यहाँ पर कितने बड़े नंबर तक के आप लोग ऑर्डिनो में स्टोर कर सकते हो। फिर शॉर्ट मतलब क्या कि शॉर्ट इज अ 16 बिट डेटा टाइप। अगेन देखो इसमें और इंट में कोई ऐसा मेजर और खास डिफरेंस नहीं है। अब ये वाली चीजें कब यूज कर, मतलब ऐसा है कि शॉर्ट लॉन्ग ये चीजें कब यूज की जाती है? जब आपको स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर रेंज में काम करना होता है, ठीक है। आगे फ्लॉट मतलब देखो अब तक हमने कैरेक्टर वैल्यूज की बात कर ली, अब तक हमने इंटीजर्स की बात कर ली, बुलियन वैल्यूज की बात कर ली, लेकिन अब थॉट आता है कि भाई 4.5 है 6.4 है तो मुझे इसको कहीं स्टोर कराना है। तो इसको स्टोर कराने के लिए क्या होता है? फ्लॉट, ठीक है। तो फ्लॉट में बेसिकली हमको 32 बिट्स की इंफॉर्मेशन आप स्टोर करा पाते हो, मतलब 2 टू द पावर 32। अब डबल, तो डबल में क्या होगा? अब ऑब्वियस है कि फ्लॉट भी तो एक लिमिट के बाद आपको ऐड करने के लिए चाहिए ना, मतलब एक लिमिट तक आप स्टोर करा लोगे, उसके बाद क्या करोगे? तो तब कॉन्सेप्ट आता है डबल का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें होता है 64 बिट मतलब 8 बाइट्स, तो 2 टू द पावर 64। सो दैट्स ऑल फॉर सेशन 8।